पांचवा घर, पढ़ा, संतति या विद्यास्थान, सन, डॉटर, ग्रैंडसन, ग्रैंड डॉटर एंड देयर एजुकेशन। अपनी संतान या आपके नाते पोते, इन सब के बारे में जो एजुकेशन से रिलेटेड क्वेश्चन है वो आप पांचवें घर से लेते हैं। फ्रेंड्स, लव रिलेशनशिप, सेंशुअलिटी, किसी भी तरीके का फन, सेक्सुअलिटी या कॉन्जुगेशन, इसको आप पांचवें घर से ही असरटेन करेंगे। इंटेलेक्चुअल थॉट्स, डेथ ऑफ द हेड ऑफ द फैमिली, इस पॉइंट पे हम लोग पीछे थे। पीछे क्या था? हेल्थ। यहाँ पे सीधा सीधा डेथ पूछा जा रहा है, जबकि डेथ का हाउस आठवां होता है। लेकिन स्पेसिफिकली अगर हेड ऑफ द फैमिली की डेथ के बारे में जानना होगा तो पांचवें घर से देखा जाएगा उसको। पिता की संपत्ति, फादर्स वेल्थ, ये देखेंगे। एक्यूरेसी ऑफ न्यूज, किसी भी तरीके की एक्यूरेसी ऑफ न्यूज, कोई आपको न्यूज आ रही है शेयर मार्केट ऊपर जाएगा, ये मर्डर हुआ था कि एक्सीडेंट, ये आपके लिए ये घर से देखा जाएगा। किसी भी तरीके का अनुमान जहां पे लगाएंगे आप, कोई अनुमान लगा रहे हैं तो पांचवें घर से देखा जाता है। जैसे कि टॉस, मैच में टॉस, या कितने रन बनेंगे, या कितने विकेट्स गिरेंगे, इसका एक अनुमान लगा रहे हैं हम लोग कि हो सकता है 5 विकेट गिर जाए, हो सकता है 10 गिर जाए, या हो सकता है एक भी ना गिरे, या रन बनने हैं तो 150 रन बनेंगे कि 200 रन बनेंगे। ये एक अनुमान लगा रहे हैं हम लोग, एक एस्टिमेट लगा रहे हैं। उसकी एक्यूरेसी कितनी है ये पांचवें घर से देखी जाती है। मर्डर हुआ है कि नहीं, एक्सीडेंट है, एक आदमी कह रहा है एक्सीडेंट है, दूसरा कह रहा है मर्डर है। मर्डर नाम सुनते ही हम किस जगह पे भाग जाते हैं? डेथ हाउस पे चले जाते हैं। यहाँ पे डेथ हाउस नहीं देखा जाता है मर्डर के केस में, बिकॉज वी ऑलरेडी आदमी मर चुका है, जिसकी मृत्यु ऑलरेडी हो चुकी है। उसके बारे में अनुमान लगाएंगे तो हमको पांचवा घर देखना रहेगा कि मर्डर था कि एक्सीडेंट था। ये एक बहुत सवाल आया था मेरे पास, मैं खुद भी इसमें पड़ गया था चक्कर में, मैं आठवें घर पे चला गया। फिर और पढ़ना चालू किया तो समझ में आया कि नहीं, आठवें घर से नहीं देखा जाएगा, ये पांचवें घर से देखा जाएगा। ठीक है। शेयर्स एंड स्पेकुलेशन, सट्टा, किसी भी तरीके का स्पेकुलेशन। आप शेयर मार्केट में कोई भी उतार चढ़ाव है, या दिन में आपको फायदा होगा नुकसान होगा, एवरेज रहेगा, या शुरुआत में नुकसान होगा बाद में फायदा होगा, या पहले फायदा होगा बाद में नुकसान होगा, या एवरेज जाएगा डे, ये सब चीजें जो है शेयर्स के स्पेकुलेशन के संबंधी, एनीथिंग विल बी कैलकुलेटेड फ्रॉम द फिफ्थ हाउस। बॉडी पार्ट इज बैक पोर्शन ऑफ द बॉडी, पीठ, पीछे का हिस्सा हमारा पांचवें घर से देखा जाता है। किसी को पांचवें घर में कोई और क्वेश्चन आ रहा हो दिमाग में, या कोई कंफ्यूजन हो तो प्लीज पूछ लीजिए। पांचवा घर यहाँ पे आज हम कंप्लीट कर। सर जी, इसमें एजुकेशन आपने बताया है, विद्या स्थान एजुकेशन, और थर्ड में भी बताया आपने कि 10वीं तक का पढ़ाई। छोटे बच्चों के से यहाँ पे हाँ। क्या है? एनीथिंग आफ्टर क्लास 12, 12वीं के बाद की जो एजुकेशन होगी वो आप इस घर से देखेंगे। प्राइमरी एजुकेशन या मिड लेवल एजुकेशन को आप उस घर से देखते हैं, तीसरे से। थर्ड से। हाँ, यहाँ पे आपकी आगे की एजुकेशन या हायर एजुकेशन विल बी सीन फ्रॉम द फिफ्थ हाउस। ओके। प्राइमरी एजुकेशन यहाँ से नहीं देखेंगे आप। ओके। ठीक है। और बताइए, और किसको कुछ पूछना है? कोई कंफ्यूजन है यहाँ पे? सर, कोई शेयर डाउट? मार्केट का जैसे आपने बोला कि अभी फायदा होगा कि नुकसान होगा, या शुरू में फायदा होगा नुकसान होगा, तो हर बार इसकी कुंडली बनानी पड़ेगी कि फायदे के लिए फिर नुकसान के लिए, ऐसे ही नहीं, बना? आप दिन वाइज देख सकते हैं कि मैंने देखा कि आज संडे है, कल मंडे है, कल मार्केट खुलेगी, 9:30 जी। बजे मार्केट खुल जाएगी। जी। और मुझे कुछ उसमें मैंने पॉइंट्स पे मैं खेलता हूँ, या मुझे शेयर्स परचेज करने हैं, तो मैंने वो कई शेयर परचेज करके
मैं डे टू डे की एंट्री करता हूँ। डे टू डे मैंने उसी दिन खरीदा, उसी दिन बेच दिया। ठीक। उस दिन मैंने कोई एक शेयर उठाया, से फॉर इंस्टेंस मैंने एक्स नंबर का शेयर उठाया। अब वो शेयर उठाने के बाद उसको मैं, तब मुझे उससे फायदा होगा। हो सकता है कि पूरे दिन भर मुझे उससे कोई फायदा ना हो, शेयर बढ़े ना आगे। ठीक। हो सकता है मार्केट क्लोज होने से पहले वो 15 20 रुपए 10 रुपए जो भी है वो बढ़ गया, मैंने उसी समय उसको बेच दिया, मुझे फायदा हो। ये जो असेसमेंट है, ये असेसमेंट आप पांचवें घर से देखते हैं। और इसकी पूरी डिटेल है, मैं लिख पाऊंगा आप लोगों को कि पूरी डिटेल है कि कब कौन सी शक्ल आने पे उसका क्या रेलेवेंस आता है, कि ये आया तो इस टाइम पे आपको फायदा होगा, इस टाइम पे नुकसान होगा। अब मान लीजिए कोई ऐसी शक्ल आई जिसमें आपको शुरुआत के दौर में, आपने शुरुआती दौर में अगर बेच देंगे उसको, फर्स्ट हाफ में ही आपने अगर उसको सेल ऑफ कर दिया तो आपको फायदा हो जाएगा। अगर आपने सेकंड हाफ तक का इंतजार किया, लालच में पड़ गए कि हाँ चलो हो सकता है अभी और बढ़ेगा, बढ़ रहा है, दिख रहा है बढ़ रहा है, हो सकता है बाय द मार्केट एंड्स, जब मार्केट बंद होने का टाइम आ रहा है तो उस समय फट से ड्रॉप कर गया, आपकी जो एक्चुअल परचेज कॉस्ट थी, आपकी जो प्राइसिंग थी, उससे वो नीचे आ गया। 10 रुपए मान लिया आपने लिया था, वो 8 रुपए में चला गया। तब आप बेचोगे तो आपको ऑटोमेटिकली नुकसान, 2 रुपए का आपको नुकसान हो गया। और ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए भी अप्लाई होता है? लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए आप देख सकते हैं, ये देख करके बता सकते हैं कि अगर आपने मान लीजिए आपने 2 साल के लिए कोई शेयर खरीदना, जी। तो उसकी आप लीजिए, आप उसकी, और हमेशा ये चीज याद रखिएगा, शेयर्स में हमेशा राय उसकी लीजिए, सजेशन उसकी लीजिए जो उसमें इन्वॉल्व हो। जी। अपना या तो आपने स्टडी करी हो, आपकी वो जानकारी हो, तो ही आप उसमें जाइएगा, अन्यथा स्थिति में आप उस इंसान से पूछिए जो जिसको जानकारी हो। जी। एज ए, आपके हस्बैंड करते हैं तो इसलिए पूछ रही थी। अगर हस्बैंड खुद करते हैं, उनको जी। जानकारी, मार्केट नॉलेज है, जी। तो आइए उनकी, उनका जो सवाल होगा वो ज्यादा अच्छा निकल के उसका आंसर आएगा, क्योंकि उनको खुद की नॉलेज है जी। उसमें। ठीक जी। है। रमल में सबसे ज्यादा जरूरी चीज होती है इन्वॉल्वमेंट। अगर मुझे क्रिकेट की जानकारी नहीं है और मैं क्रिकेट के क्वेश्चन निकालूंगा तो कभी सही आएंगे, कभी गलत आएंगे। अगर मुझे जानकारी नहीं है उस चीज की, मुझे फुटबॉल अच्छा लगता है, मैं फुटबॉल मैं देखता हूँ, वर्ल्ड कप आ रहा है तो मैं देर रात में भी जग करके मैं बैठ के देखता हूँ, अर्ली मॉर्निंग भी उठ के देखता हूँ, क्योंकि टाइमिंग डिफर हो जाते हैं कई बार। तो मुझे इंटरेस्ट है उसमें, उसका अगर मैं कोई असेसमेंट निकालूंगा तो मुझे उसके रिजल्ट्स अच्छे मिलेंगे। सेम वे में शेयर्स में अगर परचेज करनी है या सेल ऑफ करना है या कब एग्जिट करना है, ये आपको जानकारी नहीं है, तो उससे क्वेश्चन निकलवाइए आपके परिप्रेक्ष्य में कि आपको अगर आप ये करेंगे तो फायदा रहेगा कि नहीं। तो उसका जो आंसर निकल के आएगा वो ज्यादा क्लोज होगा, ज्यादा प्रिसाइज होगा। हमेशा ये चीज याद रखिएगा, अगर आपका खुद का इन्वॉल्वमेंट नहीं है तो देन डोंट डू इट। ठीक है। थैंक आपके हस्बैंड करते हैं, आप उनसे पूछिए, वो यू। आपको जब कार्ड्स निकाल के देंगे तो उनका आंसर ज्यादा अच्छा आएगा। ठीक है। और ठीक। किसी का कोई क्वेश्चन है? सर ये जो फ्रेंड बताया आपने, फ्रेंड के बारे में, यानी फ्रेंड का हम्म। पर्सनैलिटी कैसी होगी ये देख नहीं, सकते हैं? एनीथिंग एनीथिंग, मित्र हाँ। किसी भी तरीके की स्थिति, हाँ। मित्र तरीके की स्थिति, चाहे वो फाइनेंशियल हो, चाहे हेल्थ वाइज हो, चाहे उसकी डे टू डे जानकारी हो, या बहुत दिन से आपसे मुलाकात नहीं हुई है, वो कैसे किस हाल में है, कैसा है, अच्छा है बुरा है, उसकी कोई प्रॉब्लम्स तो नहीं चल रही है जीवन में, एनीथिंग रिलेटेड टू योर फ्रेंड, अपने फायदा मित्र से, नुकसान सब कुछ फ्रेंड का। फ्रेंड का सब कुछ, एवरीथिंग एवरीथिंग विल बी कवर्ड, एवरीथिंग ओके। विल। और कोई सवाल बताइए? सवाल है लोगों के पास लेकिन लोग पूछ नहीं रहे हैं। सर जैसे ये इसमें फादर वेल्थ है, हाँ। फादर वेल्थ फिफ्थ हाउस हो गया, एंसिस्ट्रल प्रॉपर्टी फोर्थ हाउस हो गया, हम्म, हिस्सा इन प्रॉपर्टी सेकंड हाउस हो गया। बराबर। मतलब एक ही है, वो 3 जगह पे है एंड डिपेंड ऑन द क्वेश्चन। बहुत सारे आपको आगे और भी मिलेंगे जिसमें कि कई चीजें होती हैं जिसमें आप दो दो घर देखते हैं, दो दो घर देखेंगे, तीन तीन घर देखेंगे, उनमें आपको वो चीज का उसका रेलेवेंस मिलेगा कहीं ना कहीं जाकर के। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही घर से सारी चीजें देखी जाती हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं जो मल्टीपल घरों पे मिलती हैं, उसका रेलेवेंस आपको मल्टीपल घरों में मिलेगा।
कि अभी हिस्सा मिलेगा कि नहीं। अब यहाँ फादर्स वेल्थ है। अब आपसे हम पूछने आएंगे कि अगर मुझे पिता की संपत्ति में हिस्सा मिलेगा कि नहीं। ठीक? हिस्सा मिलना, कहाँ चले गए आप? दूसरे घर में। सेकंड हाउस। हाँ। ठीक। और पिता की संपत्ति, तो पांचवें घर से दो घर आगे जाएंगे तब हम उसका आंसर निकालेंगे। ये तरीका बताऊंगा जो रिलेशनशिप वाले मैं डाल रहा हूँ, हम्म। बीच बीच में आपको ग्रुप पे भी हाँ डालता हाँ, हूँ। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। इसीलिए कि जब आपके पास इस तरीके कोई सवाल पूछने आएगा तो आपको वो लिंक मालूम होना चाहिए। और लिंकेज आपको बहुत जरूरी है कि पर्टिकुलर फादर की वेल्थ मिलना, कि हाँ मैं इकलौती संतान हूं, मुझे तो पिताजी के बाद मुझे सब कुछ मिलना ही मिलना है। ठीक। अब यहाँ पे मेरे चार भाई बहन भी हैं। उनको मिलेगा पिताजी या की हमें मृत्यु मिलेगा? के हाँ। बाद अब मुझे मिलेगा कि नहीं मिलेगा, या हम्म पिताजी ने कोई विल कर रखी है, हम्म। उसमें पैसा कितना मिलेगा, पिताजी ने बिल्कुल बिल्कुल। वो मुझे इतना पैसा देंगे या नहीं देंगे, वो सब हम्म, कैलकुलेशन होगा। उसके अकॉर्डिंगली उसका पूरा मैं डिटेल आपको लिखवाऊंगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। उसकी पूरी डिटेलिंग है कि पिताजी ने जो संपत्ति विभाजन करने जा रहे हैं उसमें मुझे कितना शेयर मिलेगा। बिल्कुल। बहुत क्लियर उसमें से स्पेसिफाइड है। ठीक हालांकि है। वो दिखने दिखने में वो एक क्वेश्चन दिख रहा है, बट मल्टीपल जी, हाउस के क्वेश्चन हो गए। कि पिताजी की संपत्ति में मुझे हिस्सा या किसी भी चीज में मुझे हिस्सा मिलेगा कि नहीं, हम्म, वो आप दूसरे घर से देखोगे। यहाँ स्पेसिफिकली पिताजी की संपत्ति की बात की जा रही बिल्कुल। है। अगर ठीक। पिताजी की संपत्ति से रिलेटेड है तो पांचवा घर देखें। ठीक है। ठीक है। गुरु जी, अगर कोई आदमी मर गया तो वो वेदर इट इज अ मर्डर, वेदर इट इज अ सुइसाइड और वेदर इट इज अ डेथ, तो हम्म। ये क्या ये फिफ्थ हाउस में से ही देख पाएंगे? बिकॉज दिस इज एजम्पशन फ्रॉम देयर। यस हाँ। यस। एक्यूरेसी ऑफ न्यूज। अब मैं आपके पास आया, मैंने आपसे कहा कि भाई फला व्यक्ति जो था वो एक्सीडेंट से नहीं मरा था, उसका मर्डर हुआ है। हाँ हाँ। ठीक। हम्म टेल मी हम्म। एनीवन। ठीक। ओके। अब मैंने आपको एक सूचना दे दी, एक एक इंफॉर्मेशन दी। वेदर दैट इंफॉर्मेशन इज करेक्ट और नॉट, करेक्ट और रॉन्ग, यस। हम्म accuracy of news, that हम्म particular news or that particular information is accurate or not, हम्म। that will be seen from the fifth house। पांचवें Yeah. घर से ही हम उसका स्पेकुलेशन का है, इसीलिए हम्म स्पेकुलेशन यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है। शेयर हम्म है स्पेकुलेशन, आई एम स्पेकुलेटिंग समथिंग। हम्म दैट स्पेकुलेशन पार्ट विल बी सीन फ्रॉम द फिफ्थ हाउस ओनली। अब आदमी तो मर चुका है, हम्म हम आठवें घर में क्यों जाएंगे? मृत्यु स्थान में हमने क्यों जाना, जो आदमी ऑलरेडी मर चुका है? हम्म ये तो नहीं देखना है। अब वो कैसे मरा है, इसके पीछे कहानी चल रही है। एक आदमी कह रहा है कि मर्डर हुआ, एक आदमी कह रहा है कि एक्सीडेंट हुआ। उस हम्म पुष्टि कैसे करेंगे? वो पांचवें घर से करेंगे। यू विल वेरीफाई इट फ्रॉम द फिफ्थ हाउस whether it is accurate or not, whether this particular information is correct or not। सेम वे में मैंने आपको एक इंफॉर्मेशन दी कि रिलायंस का शेयर जो है या कल सोने का भाव जो है वो गिरने वाला, कल धड़ाम से गिर राइट। पड़ा। 95 रहा है, वो आ जाएगा सीधे 90। that is a speculation, that is an information, or that is a news which I am giving it to you। हम्म Verification of that news or the accuracy of news will be seen from the fifth house। पांचवें घर से उसका आप पुष्टि करेंगे कि हाँ ये पांडे जी ने बताया था कि कल सोना 95,000 से 90,000 आने वाला है। ये उनकी इंफॉर्मेशन कितनी सही है कितनी गलत है, तो उसको हमने पांचवें घर से असेस करना है। ठीक। और एक चीज, हाँ और एक चीज है। मान हम्म, लीजिए कोई शेयर, पर्टिकुलर शेयर हम खरीद रहे हैं, तो हम्म, उसमें हम चार्ट करके हम देखें जो ये शेयर वो प्राइस तक जा सकता है, हम्म। तो हम फिफ्थ हाउस से चेक कर लेते हैं Yes, वेदर इट yes, विल yes, रीच टू दैट प्राइस। yes, 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 इफ इट yes, इज यस, then through Carl Ninda whether I can determine how much time it will take to reach there. yes, you can, yes, you can Yeah, yeah. कर सकते। Mm-hmm. काल निर्णय लगा करके फिर आप इसको देख सकते हैं कि हाँ इतने अप्रोक्सीमेट टाइम में, जैसे लॉन्ग टर्म का मैम ने पूछा, अभी मनीषा जी ने Mm-hmm. पूछा था कि लॉन्ग Mm-hmm. टर्म में, अभी लॉन्ग टर्म में इन्होंने पूछा कि भाई ये शेयर ले लें तो इसका आज 100 रुपए का हम शेयर उठा रहे हैं तो कल Mm-hmm. कितने दिनों में ये 200 तक के पहुंचेगा। Mm-hmm. उसको आपने पांचवें घर से ही आप असेस करके काल निर्णय लगा करके टाइम का आप असेसमेंट कर सकते
और लिया हुआ शेयर है उसको अगर हमें बेचना है तो भी काल निर्णय से उसको निकाल सकते हैं। कब बेचना है? प्रॉफिट में बेचना चाहते हैं कि हाँ ये मुझे प्रॉफिट होगा इसमें, तो मैं इस समय कब कितने समय में मुझे बेचना है, उसको कितना समय में बेचना चाहिए, एग्जिट करना चाहिए, तो वो आप काल निर्णय से देख के निकाल सकते हैं। यहाँ पे इंफॉर्मेशन की अगर बात कर रहे हैं कि अगर मैंने आपको इंफॉर्मेशन दी कल रिलायंस का शेयर 200 रुपये ऊपर चला जाएगा, अब ये मेरी एक इंफॉर्मेशन दी हुई है, उसको आपने वैलिडेट करना है, तो यू विल सी इट फ्रॉम द फिफ्थ हाउस कि वेदर दिस इंफॉर्मेशन इज करेक्ट और नॉट, हाउ एक्यूरेट इट इज। उसकी एक्यूरेसी आपकी स्थिर कुंडली में दिया हुआ है कि अच्छा है, बहुत अच्छा है, न्यूट्रल है, खराब है, बहुत खराब है। ये चार पांच चीजें उसमें दी हुई हैं, इससे आप एसरटेन कर सकते हैं कि ये अच्छा जाएगा। अब ऑयल का है, मान लीजिए क्रूड ऑयल है, क्रूड ऑयल रिलायंस का, क्रूड ऑयल का रिलायंस इंडस्ट्रीज के शेयर्स के, क्रूड ऑयल के शेयर्स है मेरे पास। अब क्रूड ऑयल, ऑयल अगेन शनि, तो उसमें प्लैनेट्स भी आपने देखने पड़ेंगे कि प्लैनेट्स की पोजीशनिंग क्या है, क्योंकि अगर शनि के ऑपोजिट में मान लीजिए सूर्य का घर निकल के आ रहा है, तो ऑब्वियसली माय न्यूज इज नॉट करेक्ट, दो इट माइट बी अ वेरी गुड हाउस, शुभ घर हो रहा होगा, लेकिन आपको शनि का ग्रह दिख के अगेंस्ट में आपको सूर्य का ग्रह दिख रहा है, तो सूर्य और शनि आपस में विपरीत है। तो ये सब असेसमेंट जो है, ये आपको पूरा करने के बाद कोई भी न्यूज देनी रहती है किसी को, या आपको उसको वैलिडेट करने के लिए इतना आपको एनालिसिस करनी पड़ेगी, रैंडम में सिर्फ करके नहीं देना चाहिए, डीप और एनालिसिस सर करिए। इलेक्शन के सीट्स वगैरह भी इसमें से देख सकते हैं। देख सकते हैं, जैसे रन्स देख सकते हैं, विकेट्स देख सकते हैं, इलेक्शन की सीट्स देख सकते हैं, विक्ट्री नहीं देखेंगे, जीतेगा कि नहीं जीतेगा ये नहीं देखेंगे, वो सातवें घर से बात देखेंगे। भी देखें। ठीक। अभी एक और कंफ्यूजन भी आप लोग को देने वाला हूं इसके बाद वाले घर में, जो नेक्स्ट हम वीक में कवर करेंगे, छठे घर में, तो आगे तो कवर करेंगे। आज पांचवें घर तक के हम रोक रहे हैं, ठीक है? फिफ्थ हाउस तक के कोई किसी को कोई डाउट है तो आप अभी पूछ लीजिए, बाद में कोई डाउट आता है तो आप ग्रुप पे जरूर डालिएगा मैसेज, मैं आपको उसका जवाब देने की जल्द से जल्द कोशिश करूंगा। अभी यहां तक कि इसमें कोई किसी जगह पे कोई डाउट है तो प्लीज पूछ लीजिए। नहीं है, स्टॉप शेयरिंग, किसी को सर कोई डाउट आप नहीं है। सर हाँ, नहीं, डाउट तो नहीं है, बस ये पूछना है आप ये पीपीटी कब शेयर करेंगे, जब कोर्स खत्म हो जाएगा? नहीं पीपीटी मैं 12 घर पे कवर कर लूँ, आपको पीपीटी दे दूंगा। हाँ ठीक है, क्योंकि एडवांस में नोट्स मैं जब देना नहीं चाहता हूँ, आई टेल यू व्हाई। नोट्स तो अभी आपको हम्म, बहुत लिखना पड़ेगा चांदी जी, उसमें पीछे मत रहिएगा। ये तो मैं आपको एक एक एस्पेक्ट से दे रहा हूँ कि भाई घर है, इसमें बहुत सारी चीजें आपको आगे आप जब पढ़ोगे तो आपको खुद भी समझ में आएगी, अरे इसमें ये भी आता है, इस घर से तो ये भी हम देखते हैं। एक आउटलाइन है, दिस इज जस्ट एन आउटलाइन, ठीक है? अच्छा तो फिर लैपटॉप में बनाऊं नोट्स, तो फिर वो एडिट होके उनमें जगह बन जाएगी। अभी तो मैं डायरी में बना रही थी, सही बोल रहे हो नहीं, आप, ठीक है आप फिर। डायरी में भी बना सकते हैं, आप लैपटॉप बना, ये मेरी पोथी है देखिए, ये रखी हुई है, इसमें मैं पेजेस ऐड करता जाता हूँ, मुझे मिलता जाता है, मैं बढ़ाता जाता हूँ, ये इतनी मोटी हो गई है। ठीक। हाँ तो ये नोट्स बनाने का जरूरी इसलिए रहता है क्योंकि एट टाइम्स वी गेट न्यू इंफॉर्मेशन। अभी मैं आपको सही बात है। क्वेश्चन लिखवाऊंगा तो आपको लगेगा अरे यार ये क्वेश्चन तो इस घर में आता है, अब उसके लिए मैंने तो जगह छोड़ी नहीं रखी। अब आप अगर वर्चुअली बना रहे हैं, ऑनलाइन बना रहे हैं उस चीज को, तो आप ऐसे वर्ड डॉक्यूमेंट में आप बढ़ाते चले जाओगे, कोई दिक्कत नहीं है। मैं वर्ड डॉक्यूमेंट में मैंने बनाया ही नहीं आज तक नोट्स, मैं ये मेरी, ये जहां मैं जाता हूँ मेरी किताब मेरे साथ जाती है, तो मेरे को कोई चीज पता चलती है तो मैं इसी में पेजेस में ऐड करता जाता हूँ। इट इज अप टू यू हाउ यू आर मेकिंग इट, बट डू मेक नोट्स। बनाएंगे, लिखेंगे तो याद रहेगा। बचपने में भी हम लोग को सबको ये बात बोली गई थी, बेटा लिख के पढ़ो, लिख के पढ़ो, हाँ जी पढ़ो सर, लिख मैं के तो पढ़ो। वैसे भी सर कॉमर्स की स्टूडेंट रही हूँ, तो मुझे लिख लिख के बस करने की बस आदत बस, है। आप भी कॉमर्स की स्टूडेंट है, हम भी कॉमर्स की स्टूडेंट है, हम लोग दोनों लोग की लिखने की आदत बहुत अच्छी रही होगी, है ना? हमारे जी से सर। नोट तो मांग मांग के ले जाते थे हमारे साथ के मित्र, हम पूरे साल भर बैठ कर नोट्स बनाते तो बाद में जाके सब फोटो कॉपी करा लेते थे। तो सारी मेहनत तो मेरी रहती थी, वो लोग फोटो कॉपी करा के मजे लेते थे। लेकिन नोट्स बनाने की आदत मेरी आज भी बनी हुई है। मैंने एमबीए जब किया मैंने उसमें भी पूरे अपने नोट्स बनाए, मैंने नोट्स बनाने में कहीं पीछे नहीं रहा।
तो नोट्स सर बनाने मुझे से भी सब तभी अच्छा लगता है रहता जब मैं अपनी स्टडी टेबल पे बैठती हूँ, 4-5 बुक साइड में होती हैं, 2-3 अच्छी अच्छी डायरीज होती हैं, और अलग अलग कलर्स के पेन होते हैं, बड़ा मजा आता है पढ़ने में। आज भी बच्चों की तरह पढ़ने में अच्छा लगता हाँ हाँ, तो वो पढ़ाई जो है ना, पढ़ाई इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो वी ऑल शुड स्टडी। एज है। इज जी सर। जस्ट अ नंबर। कोई उम्र नहीं होती पढ़ने की। जी हम सर। हम तो ये कोशिश करेंगे कि हम जब तक जीवित हैं, तब पढ़ते रहें, कुछ ना कुछ नया बिल्कुल सीखते हैं। सर। तो बिल्कुल इसलिए बिल्कुल। पढ़िए और नोट्स जरूर बनाइए, किसी से नोट्स मत मांगिए। अपने नोट्स खुद बनाइए, अपनी भाषा में खुद लिखिए। मेरे नोट्स देख लेंगे तो आप लोग को इतना लगेगा कितना इसमें लस्सी बनी हुई है, लेकिन मुझे मालूम है मैंने कहाँ पे क्या चीज लिखी है, क्योंकि ठीक मेरे बात है अपने सर। हाथ के नोट्स बनाए हुए हैं। तो इसलिए सब अपने लोग, नोट्स आप की तो लोग बात ही अलग है सर, अपने हाँ नोट्स तो अपने, लिखते लिखते ही याद हो जाता है। हाँ हाँ, ये होता है। कई बार लोगों को आलस आ जाता है। बहुत सारे लोग, अरे यार चलो फलाने ने बनाए होंगे उससे चलो ले लेते हैं। लेकिन वो काम नहीं करना चाहिए। दूसरे की मेहनत है, उसकी मेहनत उसके पास रहनी चाहिए, सर आप मुझे खुद तो मेहनत किसी के नोट करिए। समझ ही नहीं आते। मैं एक बात कह रहा हूँ, एक बात कह रहा हूँ, नथिंग पर्सनल फॉर एनीवन, इट इज हम्म जनरल हम्म। स्टेटमेंट आई एम मेकिंग। तो एक ये देखा गया है कि हमारे बैच में भी बहुत सारे लोग थे कि मेरे से ही मांगते थे कि अपने नोट्स दे दो। मैंने मना कर दिया, मैंने नहीं दूंगा, आप अपने नोट्स खुद बनाओ। बुरा जी लगता है, जी। बुरा लगता है, आपकी भलाई के लिए है। आप नोट्स सही खुद बात। बनाएंगे, आप खुद सीखोगे। ठीक है। हम्म। इसका हम सेशन यहीं पे खत्म कर